हमारे लाला के ऊपर आ जाती है, कोई ना कोई दिक्कत हमारे लाला के ऊपर आ जाता है। और इन्हीं कड़ी में से एक ऐसे भगवान है जो भगवान ने जब प्रभु यही नारायण जब राम के अवतार पर गए तो मंदारी बन कर आए, और ऐसा अवसर मिला है कि मेरे प्रभु जगन्नाथ की मेरे प्रभु नारायण आज नंद भवन पर एक पालने पर झूल रहा है और मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। भगवान शंकर को बड़ी ग्लानि हो रही है और भगवान शंकर ने विचार किया कि क्यों ना मैं भी वहां जाऊंगा, अपने भगवान का मैं दर्शन करूं, मैं अपने स्वामी का दर्शन करूं। भगवान श्री महादेव ने अपने स्थान से उठे कैलाश पर्वत से नादिया को साथ लिए, गले पर सर्पों की माला है, जटाजूट उठे और बागंबर लपेट करके भगवान महादेव आज नंद भवन की गलियों पर दौड़ने लगे। भगवान से सुखदेव जी कहते कि राजन महादेव को देख करके नंदगांव के लोग देखने लगे कि गोकुल के लोग देखते हैं कि भला ऐसा स्वरूप भला कौन बना सकता है। जटाजूट है, इतने भयंकर जटाजूट जिनके शरीर पर भस्म लगाए हुए हैं, भस्म को लगाए हुए हैं, गले पर जीवित सर्पों को लपेटे हुए हैं, बिच्छियां बिच्छू उनके शरीर पर घूम रहे हैं और ये बागंबर लपेट करके नांदिया लेकर के भला लोग हास प्रहास भगवान के करते। भगवान शंकर नंद भवन तक पहुंचे। जैसे ही भगवान शंकर नंद भवन तक पहुंचे हैं, आवाज लगाई, जैसे आवाज लगाई अलख निरंजन कहते हुए बाबा पहुंचे। जैसे ही महादेव वहां पहुंचे, बोले तो राधे राधे। महादेव का स्वरूप ही विकट और विकराल, बहुत ही अद्भुत स्वरूप भगवान का। कि भगवान का स्वरूप इतने महादेव का सौम्य स्वरूप रहते हैं, जो मिले उसको स्वीकार करते हैं। महादेव में यही खासियत है, जो मिलता है उसको स्वीकार कर लेते हैं। बहुत ही सहज सरल और बिल्कुल ही साधारण, कोई विशेष कुछ नहीं। एक लोटा जल को चढ़ा दोगे तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे शांत और बिल्कुल ही साधारण स्वरूप में महादेव वहां पहुंचे, अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन करते हुए। मां पहुंची, देखे मां ने जब यशोदा मैया ने देखा इस दृश्य को कि भला जटाजूट लगाए हुए, बागंबर लपेटे हुए, गले पर सर्पों की माला और इस प्रकार से विचित्र स्वरूप देखा तो मां यशोदा डर गई। कहेंगे बाबा रुको, बाबा यहीं रुको और अंदर मत प्रवेश करो, यही रुको, मैं आपके लिए कुछ लाती हूं। मां ने कहा। जब ऐसा कहा मां ने तो परात में चावल दाल कुछ सब्जियां, अच्छे से वस्त्र, 2-4 सोने के सिक्के, आभूषण और ये सब लेकर के परात में पहुंची है। जैसे ही परात में पहुंची है, लेकर के पहुंची परात को लेकर के, और ले जाने के बाद में देखा रखा। महादेव ने कहा कि मैया ये सब क्या लाई हुआ, मैया ये सब क्या लाई हो, ये चावल, ये दाल, ये सब्जियां, ये कपड़े मेरे कोई काम के नहीं, ये मैं इससे कुछ नहीं कर सकता। ये सब मेरे कोई काम के नहीं है, ये सब आप ले जाइए। माँ ने कहा कि करोगे क्या, क्या लेने के लिए आए हो, क्या चाहिए आपको? तो कहा कि मैया मैं बहुत दूर से आया हूँ, ज्यादा कुछ नहीं चाहता, बस मैं आपके लाला का दर्शन करना चाहता हूँ। लाला का दर्शन जब ऐसा कहा तो माँ कांप गई, कहने लगी कि लाला का दर्शन तो मैं कतई नहीं कराऊंगी आपको। लाला के दर्शन कराने के लिए मैं एक गोपी को कह दी तो राक्षसी बन गई। कभी पूतना आता है, कभी सक्तासुर आता है, और आप तो ऐसे ही बड़ा विचित्र दिख रहे हो,
गले पर सर्पों की माला को लगा रखे हो, ऐसा कोई लगाता है? राख, शमशान घाट की राख को लपेट के रखे हो आप, बागंबर लपेटे हुए हो आप, कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगता बाबा ये सब चीज। और हम आपको लाला का दर्शन कराएं, ये असंभव। बाबा ने कहा तो ले जाओ चावल लाला, अगर आप ये सब देना नहीं चाहते, लाला का दर्शन कराना नहीं चाहते, तो इस सब में लेने से पूरा मैं कुछ नहीं लूंगा ये सब। और जब तक कि आप लाला का दर्शन नहीं कराओगे तब तक आप, मैं यहां से जाऊंगा नहीं, मैं यहां से जाऊंगा नहीं, ऐसा कहा। जब ऐसा कहा तो ठीक है, आप यही रुको, हम तो लाला का दर्शन आपको करा भी नहीं करेंगे, लाला का दर्शन हम तो करा भी नहीं करेंगे। जब ऐसा कहा कि लाला का दर्शन नहीं कराएंगे तो भगवान ने कहा कि ठीक है मत कराओ। जब ऐसा अवसर आएगा मैया कि आपका लाला जब घुटन चलते हुए जब वो गलियों पर आएगा, नंद भवन से बाहर आएगा, उस समय मैं देख लूंगा, लाला का दर्शन कर लूंगा। माँ ने कहा कि मैं उसे घुटन के बल चलने ही नहीं दूंगी, मैं उसे घुटने के बल चलने ही नहीं दूंगी। ठीक है, जब लाला बड़ा होगा, विद्यालय जाएगा, उस समय मैं दर्शन कर लूंगा। तो कहा कि उस समय भी मैं विद्यालय को ही घर में ले आऊंगी, लेकिन मैं विद्यालय से, घर से बाहर मैं उसको नहीं निकालूंगी। माँ ने ऐसा कहा तो भगवान ने कहा कि ठीक है मैया, आप मुझे नहीं जानती हो, मैं यही धुनी लगा कर बैठ जाऊंगा। कभी तो आप अपने बेटे के विवाह करोगे, शादी करोगे, उस समय में यहाँ से, जब बारात यहाँ से जाएगी ना, तो मैं देख लूंगा, दर्शन कर लूंगा। माँ ने कहा कि मैं इस पत्थर लगा करके दरवाजे को बंद करवा दूंगी बाबा, और मैं दूसरे तरफ से दरवाजा खोल करके मैं बारात ले जाऊंगी, लेकिन अपने लाला का दर्शन तो कतई आपको ना कराऊंगी। लाला का दर्शन मैं कतई नहीं कराऊंगी। जब ऐसा कहा कतई नहीं कराऊंगी, कतई नहीं कराऊंगी, भगवान समझ गए, भगवान शंकर समझ गए कि यशोदा मैया बहुत घाटी है, बहुत जिद्दी है, ये दर्शन तो कराएंगे नहीं। इसको सोच करके भगवान श्री महादेव यमुना के तट पर चले गए, और यमुना के तट पर जाकर के धुनी लगा करके चुपचाप बैठ गए। जब ये बैठे तो मन ही मन भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण को याद किया, भगवान उस जगन्नाथ को याद किया। जब भगवान को याद किया मन ही मन, तो मानो भगवान ने ऐसा रुदन किया, ऐसा रुदन किया, जब इतना रुदन किया तो माँ यशोदा ने बहुत प्रयास किया, माँ यशोदा ने बहुत प्रयास किया उसको चुप कराने के लिए, बहुत प्रयास किया चुप कराने के लिए, उसको चुप कराने का प्रयास करते, लेकिन भगवान कृष्ण चुपे नहीं होते। इधर से उधर बहुत प्रयास किया, लेकिन चुपे नहीं होते। गोपियां आ गई, गोपियों ने कहा कि क्या हुआ यशोदा? माँ ने कहा कि पता नहीं क्या हुआ, बहुत रुदन कर रहा है, बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है, बहुत रुदन कर रहा है। गोपियों ने कहा कि कोई बात नहीं, हो जाता है हल्का फुल्का कुछ, ककरो नजर लग गई हुई यशोदा मैया, 4 मिर्चा ले लो, 3 है बीच उतार के आगे में डाल दो, नहीं खरखराही तो जानता है कुछ न कुछ कारण है, ठीक है। अब उधर मिर्ची को किए आगे में डाले, वो उधर भर खरखरी हुआ। एक गोपी कहती कि रायनो चावल, और चावल को लेकर के उतार दो लाला पर, और बाहर फेंक दो छत में, चिड़िया चुहेंगे, फिर ये लाला चुप होता। जैसा जैसा बनता उस प्रकार से लाला की नजर उतारने का प्रयास करते। भगवान से सुखदेव जी कहते कि राजन, भगवान से सुखदेव जी कहते कि राजन, जिस भगवान की नजर संसार में रहती है, जिस भगवान की नजर संसार में रहती है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, पूरे विश्व को जो भगवान देखता है, नजर रखता है, भला ऐसे भगवान पर किसी की नजर कैसे लग सकती है। लेकिन इन गोपियों का प्रेम था,
गोपियों को निश्चल प्रेम था, वो साधारण सा प्रेम था कि भगवान को भी वो ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, भगवान चुपे नहीं होते। गोपियां कहती कि यशोदा सच सच बताना, कोई आया था? बोले हाँ गोपी एक आया था, पता नहीं कैसे दिखता था, जटाजूट थे, उसके गले में सांप को पकड़ा हुआ था, गले में और बागंबर लपेटा हुआ था, नादिया हाथ में लिया था, त्रिशूल हाथ में लिया था, राख लगा कर रखे हुए थे और बार बार जिद कर रहा था कि लाला का दर्शन करना है, लाला का दर्शन करना है, लाला का दर्शन करना है। अब तू ही बता गोपी, जिसके गले पर सांप अटका हुआ है और जटाजूट है, भला इसको मैं कैसे लाला को दर्शन कराऊं? अब देखिए माया जो होती है ना, माया जो होती है भगवान को नहीं स्वीकार कर सकती माया। अब वो यशोदा मैया मामूली से सांप को डर रही है कि वो लाला को नुकसान पहुंचा देगा, और यशोदा मैया को पता नहीं है कि भगवान कृष्ण, भगवान उसके लाला जो है उसके आंगन में जो पालने में झूर रहे हैं। अरे दादा वो तो बड़का शेष नाग के नीचे में सोते हैं, जिसको मुझे पता है ना, बड़े शेष नाग के नीचे में भगवान सोते हैं, तो छोटे से सांप को क्या डरेंगे भगवान? लेकिन माया है यशोदा, यशोदा नहीं समझती इस भाव को। गोपियों ने कहा कि उसी ने कुछ किया होगा मैया, यशोदा जी उसी ने कुछ किया होगा। आजकल के पैगा मन नहीं जाना, अपने मन धराते, अपने मन छुड़ाते और पैसा मांगते, वही चप कर दे, वही चप कर दे। गोपियां गई हैं उस भगवान को खोजने, उस महात्मा को खोजने, तो भगवान शंकर यमुना की कलकल धारा के निकट त्रिशूल गाड़ करके धुनी लगा करके चुपचाप बैठे हुए हैं। जैसे ये गोपियां पहुंची, जैसे ये गोपियां पहुंची हैं, कहा कि बाबा चलिए नंद भवन में, आप नंद भवन से आपके लिए बुलावा है। बोले कौन से भवन? नंद भवन के लिए। मुझे नहीं जाना नंद भवन, मुझे नहीं जाना नंद भवन। देखिए होता ये है कि जो ज्यादा कोठियां जानते ना, ऊपर सामान आप पहली बेचाते, और जो बढ़िया ओरिजिनल सामान धारे आप गोठियाए नहीं जाने तो नहीं बेचाए। कहावत है ना, गोठिया के पुढ़ा पतालो बेचा जाता। तो बाबा ने कहा कि जब तक मैं बोलूंगा नहीं तब तक ये मेरे महत्व को नहीं समझेंगे, मेरे महत्व को नहीं समझेंगे। मुझे नहीं जाना किसी भवन सवन में। चलिए यशोदा मैया आपको बुलाई है, मुझे नहीं जाना किसी यशोदा के पास में। अगर यशोदा को मुझे बुलाया है तो जाओ बोलो यशोदा से कि मेरे पास में। बाबा जिद्दी मत करो, चलो नंद भवन में आपको बुलावा आया, चलिए तो पहले। अरे क्यों जाऊं मैं नंद भवन? गया तो था, मेरा तिरस्कार हुआ उस जगह पर, मुझे नहीं जाना। गोपियों ने कहा कि बाबा चलिए, नंद भवन में जो छोटा सा लाला है ना, यशोदा का बेटा है छोटा सा, वो बहुत रुदन कर रहा है, बहुत रो रहा है। हमने उसको खिलौना दिए, तोड़ दिया, बहुत से उपाय किए, तो उस कुछ भी वो स्वीकार नहीं कर रहा है, बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है। जब ऐसा कहा तो महादेव समझ गए कि मैंने तो प्रभु मन से आपको बुलाया था, मन से आपको याद किया था, आप समझ गए कि मैं आया हूँ कैलाश पर्वत से। भगवान महादेव नादिया को लेकर के भागे हैं नंद भवन में। जैसे ही नंद भवन के पास भगवान गए, माँ ने भगवान शंकर की आरती उतारी, बाबा आइए, बाबा आइए हमारे घर, आपने जिद किए थे कि आप लाला को देखोगे, चलिए मेरे लाला बहुत रुदन कर रहे हुए, आप जाइए और उसको ठीक कीजिए। बोले मैया हम ऐसे ठीक कर देंगे आपके लाला को, काहे चिंता कर रहे हो आप? आंगन में पालने को लाया, लाला पालने में झूर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, पैरों को इधर उधर मारते हैं, रो रहे हैं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं उसी समय त्रिशूल को गाड़ा, नादिया को छोड़ा और भगवान महादेव वहां पहुंचे, कहा कि इसको ठीक करो। माँ यशोदा ने कहा, बाबा ने कहा कि अभी ठीक कर देते हैं। भगवान शंकर ने अपने कमर को, बागंबर को अच्छे से बांधे, अपने जटाजूट को ठीक किया, और करने के बाद में जैसे ही महादेव ने अपने दोनों हाथ को आगे बढ़ाए, और आगे बढ़ाने के बाद में लाला को पकड़ा
और पकड़ने के बाद जैसे ही अपने गोद पे लिया तो लाला का रोना धोना बंद और वो शांत हो गया। भगवान सुखदेव जी कहते कि राजन, इस झांकी को निहारने का प्रयास करो, इस झांकी को देखने का प्रयास करो। भगवान शंकर कौन है जी? बोले तो राधे राधे। भगवान शंकर कौन है? तो भगवान शंकर है संहार के प्रतीक। ठीक है, किसके प्रतीक है जी? संहार के प्रतीक। और भगवान विष्णु किसके प्रतीक है जी? पालन के प्रतीक। पालन और संहार, जीव के जीवन में दो ही कड़ी होते हैं, पालन और संहार। कि भगवान नारायण और संहार दो कड़ी होते हैं मात्र, और दोनों के बीच में अगर कोई तीसरा आ गया वहां पर मनुष्य रोबे करेगा। भगवान रो रहे थे कि कृष्ण भगवान रो रहे थे किसके लिए? महादेव के लिए, कि महादेव बाबा आए थे चले गए। रुलाया किसने? यशोदा रूपी माया ने। भगवान को भी रोने के लिए मजबूर कर दिया किसने? यशोदा रूपी माया ने। जीव अगर इस बात को स्वीकार कर लेता है कि मुझे मरना है, मैं संसार में परमानेंट नहीं हूं, मुझे इस धरा से एक दिन जाना है, और वही व्यक्ति वैराग्य के स्वरूप महादेव को भजता है, और भजते हुए जो स्वीकार कर लेता है कि मुझे एक दिन इस संसार से जाना ही है, और ये भाव रख करके जो भक्ति करता है, ये भाव रख करके जो भक्ति करता है, भगवान का भजन करता है, जीवन को समझता है। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, बोलिए तो राधे राधे। ठंड लगती है ना, ठंड, तो ठंड लगती है तो स्वेटर की व्यवस्था करते हैं कि नहीं करते हैं जी? दादा जड़ाही तो स्वेटर का पहनता नहीं पहना, काबर ठंड हमारा झन लगेगी, पहनता की नहीं पहने। पानी गिरने वाला है, बरसात लगने वाला है, तो घर के छानी वाला ठीक करता कि नहीं करन? अब लेंटर हो गए महाराज, नहीं तभी व्यवस्था करते कि नहीं करते? ठंड ना लगे इसलिए आपने ठंड से बचने के लिए स्वेटर पहन ली। पानी हमारे घर के अंदर ना आए इसलिए छप्पर को आपने ठीक कर लिया। इधर से उधर जाने के लिए आपने साइकिल ली, मोटरसाइकिल ली, कार ले ली, उसकी व्यवस्था आपने कर ली। आपके बच्चे कल के लिए अच्छे रहें इसलिए आपने बैंक में पैसे की व्यवस्था कर ली। कल के लिए मैं कुछ खाऊं पीऊं इसलिए आपने राशन पानी की व्यवस्था कर ली। विचार कीजिए इस चीज को। आप गर्मी से बचने के लिए कूलर, पंखा, एसी की व्यवस्था आपने कर ली। आप दिल में हाथ रख के बताइए, आप बोले जरा सा, आप गर्मी से बचने के लिए ठीक है पंखा लगवा लेंगे, कूलर लगवा लेंगे, एसी लगवा लेंगे, आने जाने के लिए आपने गाड़ी की व्यवस्था कर ली, स्वेटर की व्यवस्था कर ली, छप्पर, सब चीज आपने व्यवस्थित कर ली। दिल में हाथ रख के आप अपना ये सवाल आप अपने आप से पूछिए कि आपने सब चीज की व्यवस्था कर ली, इस शरीर के लिए आत्मा की कोई व्यवस्था की है? सोचिए यार। अरे दादा सबके व्यवस्था तो कर दादा, आत्मा के व्यवस्था है कुछ जी? जुगाड़ पानी है शरीर के, आत्मा के। कैसे महाराज? मैं घर बनाया हूं, मैं बैंक में पैसा रखे हूं, बुरा समय में अब पैसा के कमी मत पड़े इसलिए बैंक में पैसा जमा करे हूं। चाटी घलू खाना बरसात के समय मोला खाए के दिक्कत हुई करके पेड़ में दाना छिपा के रखे। मुसवा घरों का जानते कि किसान धान ला काट के लेके जाए तो धान ला बीला में छुपा के रखे। मुर्गी भी है ना, चिड़ै चुनगुन में जानते कि कल मैं का खाऊं तो लिए अपन कंठ में कल के आहार ला छिपा के रखे। तो बताइए आप में और जीव जंतु में, मामूली जानवरों में क्या फर्क रह गया? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार जो चीज होते हैं 84 लाख में ये चीज को काटते हैं। एक नाली का कीड़ा का जो धर्म है ना, वही धर्म मनुष्य भी निर्वाह करता है। नाली का कीड़ा जिस धर्म को स्वीकार करता है वही धर्म को आप भी स्वीकार करते हो। आहार, आपको भूख लगता है, चूहे बिल्ली को भी भूख लगता है, नींद आपको लगती है, कुत्ते बिल्ली को भी नींद लगती है, जानवर को भी नींद लगती है। आपको आप वंश वृद्धि करते हो, वो भी वंश वृद्धि करता है। भय आपको लगता है, भय उनको भी लगता है। लेकिन इन सभी चीजों में से
मनुष्य को क्यों कहा गोसाई जी ने कि अहो भाग्य मानुष कर पाओ? क्यों कहा? बोले तो राधे राधे। राधे राधे क्यों बोलता हूँ जी मैं जी कि आप लोग का ध्यान इधर उधर भटक जाता है। ध्यान से सुनते रहिए। क्यों कहा गोसाई जी ने अहो भाग्य मानुष तन पावा? अब ये बताइए आप मेरे को कि अरब खरब इंसान है पूरे विश्व में, अरब खरब इंसान है पूरे विश्व में, तो क्या सभी अहोभागी हो गए? गजब के बात बताऊं आप मतलब कि अहो भाग्य मानुष तन पावा, कि बहुत भाग्यशाली हो तो मनुष्य का देह पा रहे हो, बहुत भाग्यशाली हो तो मनुष्य का देह पाए हो। और आज के दुनिया में देखकर सब ज्यादा दुख मनुष्य है पाते कि नहीं पाते? दिल में हाथ रख के बताओ कि कृष्ण मिलता है कि नहीं मिलता है? सबसे ज्यादा दुख कोई पावा थे 84 लाख जोनी में, तो मनुष्य दुख पावा थे। गद्दा लगे है, पंखा लगे, कूलर लगे, तब रात 12 बजे 1 बजे पहले नींद नहीं आते। अब घोड़ा देखा खड़े खड़े 8 घंटा सो जाते, कुत्ता बिल्ली में रोड किनारे सो जाते, चिड़िया पेड़ में बैठे बैठे सो जाते हैं। तो क्या चीज ऐसा है जिसमें गोसाई जी को लगा कि अहो भाग्य है मानुष तन पावा? जो मनुष्य सुर में है, सुर दुर्लभ यही संतर का, जो मनुष्य सुर में है वही मनुष्य भाग्यशाली है। सुर मतलब, सुर का मतलब क्या होता है? सुर मतलब गाना गाने वाला सुर नहीं। सुर और असुर, अगर जो व्यक्ति सुर में है वो सुर है, और जो सुर में नहीं है वो असुर है। दो पक्ष होते हैं। तो सुर कौन है? सुर में कौन है? जो मनुष्य अपने नियति पर है, जो मनुष्य अपने धर्म पर है, जो मनुष्य अपने सुंदर कर्म पर है। दुनियादारी से मतलब नहीं है, भक्ति से मतलब है बढ़िया अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, अपने धर्म को मानता है, अपने सुंदर व्यवहार को रखता है, सत्कर्म करता है, पुनीत कर्म करता है, परोपकार करता है, दान करता है, ऐसा व्यक्ति सुर में है। ऐसे जीव भी अहोभागी है। और इस चीज में समझिए भाव को कि यही हमारा लक्ष्य है कि अहोभागी हम बने। और अहोभागी कैसे बनेंगे? जब हम शिव रूपी वैराग को समझेंगे और कृष्ण रूपी पालन को समझेंगे। जब हम संहार को समझते हैं कि एक न एक दिन इस देह का निधन होना है, इस देह को मरना है, और इसी चीज को आप स्मरण करते हुए जो भगवान को सर्वोपरि मान ले, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, जब मेरा अंत समय आए तो प्रभु आपको आना होगा, आखिरी समय मेरा आए तो प्रभु आना होगा। ऐसे भावों से जो भगवान को बसते हैं राजन, उसी व्यक्ति का कल्याण होता है। और वही व्यक्ति संहार की गोद में जाकर सदैव के लिए शांत होकर, जब माया बीच में आएगी तो रोते रहोगे। भगवान सुखदेव जी कहते कि राजन, भगवान श्री कृष्ण वहां बिल्कुल शांत हुए। जैसे बिल्कुल शांत हुए, उसके पश्चात में माँ को बड़ा आश्चर्य लगा कि बाबा आप तो कोई जादू जानते हो लग रहा है। आपने देखा क्या लाला को गोद में लिया क्या लाला को? लाला बिल्कुल शांत हो गए। आप कोई पहुंचे हुए संत लगते हो, कि पहुंचे हुए कोई जादूगर लगते हो आप कुछ बताइए मेरे भक्त, मेरे लाला के लिए। जब भी ये रोए तो मैं क्या करूं? भगवान ने कहा कि जब भी रोए तो क्या करूं? मैं यहीं रह जाता हूं। सचमुच बाबा आप यहीं रह जाओगे? बोले हाँ। तो मेरा लाला जब जब रोएगा तो मैं आपका दर्शन करा दूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन मैया मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है आपकी? कि जिस पानी से आपका लाला नहाएगा ना, उस पानी को आप फेंकना मत, उस पानी को आप मेरे ऊपर डालोगे ना, उसी पानी से मैं नहाऊंगा तो मैं रहने के लिए तैयार हूँ। माँ ने कहा ये तो बड़ा सस्ता सौदा है, चलो ठीक है बन जाएगा, अच्छी बात है। और ऐसा कहा। और भगवान महादेव का एक स्वरूप आज भी नंद भवन के आंगन में बैठा हुआ है, जिस स्वरूप का नाम है नंदेश्वर महादेव। पर नंदेश्वर महादेव की जय। आज भी वो स्वरूप बैठा हुआ नंदेश्वर महादेव। भगवान से सुखदेव जी कहते कि राजन, इस प्रकार से पालन और संहार की बड़ी सुंदर लीला हुई। तदुपरांत भगवान थोड़े बड़े हुए हैं। अब भगवान धीरे धीरे अपने हाथ पैर को अच्छे से मारते हैं। भगवान सुखदेव जी कहते कि राजन, आज भगवान करवट बदलने वाले हैं।
बोलिए तो राधे राधे एक बार। आप देखे हो जी, जब बच्चा छोटा होता है ना, जब छोटा होता है बच्चा, और वो बच्चा जब करवट लेता है, करवट लेता है, देखे पहली बार करवट लेते कैसे लागते, कैसे करते लड़का हम देखे ना। बच्चा जब पहली बार करवट लेता है तो बहुत मेहनत करता है, इधर से उधर लात तो मारेगा, करवट लेने का प्रयास करेगा, रोएगा और करवट लेने का प्रयास करता है। माँ यशोदा दधी मंथन कर रही है, माँ तो दधी मंथन कर रही है, और दधी मंथन कर रही है तो बिस्तर पर लाला को लेटा दी है, और लाला लेटे हुए हैं, और माँ यशोदा देख रही है उस लाला को, लाला को देख रही है। भगवान क्या कर रहे हैं जी, भगवान अपने नेत्रों को खोले, थोड़ा सा रोए। माँ यशोदा उनके रोने के आवाज पर भी आनंद को ले रही है, सरसराहट से दधी मंथन कर रही है। भगवान पलटने का प्रयास करते हैं, फिर सीधे हो जाते हैं, पलटने का प्रयास करते हैं, फिर सीधे हो जाते हैं। ऐसा कर्म करते रहे माँ यशोदा इसके आनंद ले रही है कि शायद लाला अब करवट ले ले, लाला अब पलट जाए, अब ये पलट जाए। ऐसा बार बार कर रही हैं। उसके बाद में भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, इस झांकी को देखने का प्रयास करो, आप मन में कथा को श्रवण, कान से कथा को श्रवण मत करो, बल्कि इस कथा को देखने का प्रयास करो, कि विचार करो, जो अपने इशारे पे सारे संसार को पलटने का सामर्थ्य रख सकता है, जो अपने एक इशारे से पूरे पृथ्वी को पलट सकता है, आज नंद भवन में एक बिस्तर में करवट लेने के लिए तरस रहा। माँ ने देखा कि लाला ने जैसे तैसे प्रयास किया, लात को मारे, और तकिया को भगवान ने पकड़ा, और पकड़ने पर जैसे तैसे भगवान ने करवट लिया। माँ यशोदा दधी मंथन को छोड़ दी, खड़ी हो गई और नाचने लगी, ताली बजा करके यशोदा मैया अभिवादन करने लगी, धन्य है मेरा लाला, धन्य है मेरा लाला, क्या पहली बार करवट लिया। और उसके बाद में दौड़ी है गोपियों की बुलाया, सुनो गोपियों, आज लाला ने पहली बार करवट लिया है, आज लाला ने पहली बार करवट लिया है, जाओ सांडिल्य मुनि को बुलाओ। सांडिल्य मुनि आए, बोले महाराज रानी क्या बात है, मैया क्या बात है, जाइए महाराज 108 ब्राह्मणों की व्यवस्था कीजिए। 108 ब्राह्मणों को बुलाए, बढ़िया पत्तल लगवाया, ब्राह्मण भोज करवाए, लड्डू पेड़े खिलाए, पूड़ियां सब्जियां खिलाई, उसके बाद दक्षिणा दिए। उसके बाद पंडितों ने पूछा कि महाराज रानी यशोदा मैया, ये भंडारा आपने करवाया किस लिए है? पेट भर खाकर महाराज मन कहा, पूछा था काबर खवाया, पेट भर खा लिए, फिर पूछे कि क्यों ऐसा हम लोग को खिलाए? बोले पंडित जी आशीर्वाद दीजिए। किस बात का आशीर्वाद दें? आज पता है आपको मैंने भंडारा क्यों करवाया, ब्राह्मण भोज क्यों करवाया, आपको मालूम है? बोले मैया हमको मालूम नहीं है, खा तो लिए लेकिन मालूम है नहीं हमको। आज मेरा लाला ने पहली बार करवट लियो है, मेरा लाला पहली बार आज करवट लियो, इसलिए मैंने भंडारा करवाई, इसलिए मैंने ब्राह्मण भोज करवाया। जब ऐसा कहा तो अच्छा इसीलिए हमको भंडारा मिला, इसीलिए हमको दक्षिणा मिला। बोले हाँ, आशीर्वाद दियो ऐसे अच्छे से। तो कहा कि मैया इसी प्रकार ये करवट आपका लाला दिन में 2-4 बार लेता रहे, और आप हमें इसी प्रकार से बढ़िया खिलाते रहे, ऐसा आशीर्वाद दिया। भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, बड़ा आनंद नंद भवन में होने लगा, और ऐसा मस्ती नंद भवन में होने लगा, ऐसा आनंद नंद भवन में होने लगा। कुछ माह बीतने के पश्चात में भगवान सुखदेव जी कहते कि राजन, नंद भवन में ऋषि गर्गाचार्य जी महाराज का आगमन हुआ। नंद भवन में ऋषि गर्गाचार्य जी महाराज का आगमन हुआ। और ऋषि गर्गाचार्य जी महाराज कौन है? ये मथुरा के पुरोहित महाराज हैं। बोले तो राधे राधे। नामकरण करने की जिम्मेदारी गांव के पुरोहित महाराज को होनी चाहिए, गुरु महाराज को होनी चाहिए, नामकरण करने के बच्चे की। सांडिल्य मुनि गोकुल के पुरोहित महाराज हैं। सांडिल्य मुनि कहाँ के पुरोहित महाराज हैं? बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। क्या कहेंगे? राधे राधे।
लाए मैया बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। क्या कहते जी? हाँ, बैठ जाएंगे सभी माता बहने। बोले बाके बिहारी लाल की। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन, भगवान थोड़े बड़े हुए हैं और बड़े होने के बाद में आज भगवान अपने ही भवन के खंभों को पकड़ पकड़ करके खड़े हुए हैं। अल्लाह ना करो ना बड़े बैठा, क्या कहेंगे? बैठ जाइए बढ़िया आराम से। माताएं बहुत बात कर रही हो आज, बताओ क्या बात है? अगर ये बोले तो सबसे बड़े झूठ बोलना है दुनिया में, क्या बोलोगे आप? तुझे बताओ महाराज का दवा नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है मालूम है? कि 4-5 माताएं बिल्कुल शांत बैठी थी। ये सबसे बड़ा झूठ है। आई बात समझ में? झूठ बोलना है तो 4-5 महिलाएं बैठी थी, महाराज बिल्कुल शांत बैठी थी। ये संसार का सबसे बड़ा झूठ हो सकता है, क्योंकि माताएं 4-5 बैठे तो शांत रह ही नहीं सकती ना, ऐसे तो शांति से बैठो। अभी हम लोग पोखसा में थे भागवत करते, वहाँ एक माता जी थी, वो मेरे को पूछी कि महाराज बहुत तो बात बोलता तो इतनी ज्ञान में आने वाला, चला महिला मन के 3 बात बताओ। मेरे को समझ आ गया, दिमाग में तो पहला बात है माताओं का, उन्होंने मुझे बताया। तो पहला बात था किसका विराय, ये साड़ी में किसका पिसाया, तो कट लड़का है। ये 3 बात। भगवान सुखदेव जी कहते कि बड़ा आनंद वहां होने लगा। भगवान श्री कृष्ण अपने पैरों में खड़े हुए थे और पैरों में खड़े होकर के खंभे के सहारे खड़े होते। अब माँ ने उनकी कमर पर सुंदर कमरबंद बांध रखा था, पैरों पर सुंदर पायल बांध रखे थे और भगवान के सुंदर घुंघराले केस और छोटी सी पीतांबरी भगवान को पहनाए। भगवान खड़े हुए। माँ इस बार बड़ी प्रसन्न हुई कि खंभे को सहारे भगवान, आज मेरा लाला खड़ा हुआ, मेरा बेटा खड़ा हुआ। भगवान घुटन घुटन चलते, फिर थोड़े खड़े होते, घुटन चलते, धीरे धीरे खड़े होते। और ऐसा करते करते भगवान कहाँ चले गए पता है? भगवान कृष्ण चले गए बाबा नंद जहां पर पूजा कर रहे थे, पूजा घर में। और पूजा घर में गए और वहां पर शालिग्राम जी महाराज की पूजा कर रहे थे। सुंदर सिंहासन पर दे रखा था शालिग्राम को, दूध से नहलाया, दही से स्नान करवाया,
मथुरा से स्नान कराया, मिस्री से स्नान करवाया, घी से स्नान करवाया। भगवान ने देखकर सोचा कि माँ मुझे दूध पिलाती है तो बड़ा आनंद आता है, माँ मुझे दूध पिलाती है तो बड़ा आनंद आता है, माँ मुझे शहद खिलाती है तो बड़ा आनंद, मुझे माखन खिलाती है तो बड़ा, मिश्री खिलाती है तो बड़ा आनंद आता है। और ये पांचों चीजों से जो रोज नहाता है इसमें कितना आनंद आएगा। शालिग्राम को पकड़ा और पकड़ने पर मुंह में डाल लिया और वहां से भागे, माँ के गोद पर जाकर बैठ गए। बाबा नंद ने आंखें खुली, शालिग्राम गायब है। देखा तो भगवान वहां से गए हैं, लाला वहां से गए हैं। जाकर कहा कि यशोदा तेरे लाड प्यार में मैया ने आज भगवान के मुखारविंद से एक भगवान को बाहर निकाला। यशोदा मैया भगवान के मुख से भगवान को बाहर निकाला। बाबा ने धोया धाया, उसे रखा। भगवान पैरों पर खड़े होते, ठुमक ठुमक इधर उधर चलते, बड़ा आनंद होता। भगवान थोड़े और बड़े हुए और अपने मस्ती से भगवान अब महल में दौड़ते, इधर उधर भागते, इधर उधर भागते। माँ यशोदा रसोई घर में थी। माँ यशोदा रसोई के घर पर थी, भोजन पका रही थी। बाबा नगर की ओर थे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण के मन में विचार आया कि मैं घर से बाहर निकलूं, मैं घर से बाहर निकलूं। अब यहाँ प्रसंग जो है मैं कहूँ बहुत मार्मिक प्रसंग है, ये जो लीला है भगवान की। और मैं एक चीज मैं आपको बताऊं, अपने निजी अनुभव से मैं बता रहा हूं इस भाव को। आपने भागवत नहीं सुनी और मैं कहूं कि इसी प्रसंग को आपने सुना और अपने जीवन में बिल्कुल उतार लिया, बिल्कुल उतार लिया। उसके बाद मैं आप गारंटी से कह रहा हूं कि चारों धाम जाने की जरूरत नहीं। कि भवन की एक चौखट से अपने पैर को नहीं लांघ पा रहा है, इसका कारण है। बोले तो राधे राधे। इस कथा में प्रवेश करने से पूर्व हमने क्या आपके सामने कोई बात रखी थी कि ये कथा को सुन लोगे तो आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। मैं कहूँ इस कथा को सुनने और समझने और जीवन में अनुसरण कर लोगे तो मैं कहूँ कि जो ऋषि मुनि को जो आनंद नहीं मिलता है, जो चारों धाम जाने के बाद में जो लाभ आपको मिलता है या फिर नहीं भी मिलता है, वो सारी चीजें केवल इस कथा को अपने अंदर में रख करके इसको फॉलो करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो वो कैसे समझिए इस भाव से। वरना अभी तक हम लोगों ने क्या चर्चा की कथा में जी, गोकुल कौन है, गोकुल कहाँ है? गोकुल कोई और नहीं, आपका शरीर ही गोकुल है। 84 लाख योनि से भोग करके जो मानव तन आपको मिला है, 5 ज्ञान इंद्रिय 5 कर्म इंद्रिय की, और यही शरीर हमारा गोकुल है। अब समझिए भाव को। गोकुल में 84 खंबे हैं, हम भी 84 लाख योनि को भोग करके मानव तन की प्राप्ति हमने की। जीवन पर्यंत यशोदा स्वरूप माया में हम लिप्त रहे, माया में हम लिप्त रहे और हमारा नारायण हमारे हृदय के अंदर अकेला रहा। हमने कभी उस चीज को समझ नहीं पाए। और जब आखिरी समय में चौखट के पास में भगवान खड़े हो गए हैं, भगवान का एक पैर हमारे घर के अंदर है, दूसरा पैर घर से बाहर है। भगवान बहुत रो रहे हैं। भगवान क्यों रो रहे हैं जी उस समय? क्योंकि ये लीला ही नहीं है, ये मनुष्य के जीवन में व्यवहार है। तो एक न एक दिन आपके जीवन में होगा ही होगा। लिख करके ले लो आप, एक न एक दिन ये व्यवहार आपके जीवन में होबे करेगा। जब ये शरीर से प्राण निकलेगा, इस गोकुल रूपी शरीर से प्राण निकलेगा, यही घट के पास में भगवान आकर के रोएगा कि अरे जीव तो जीवन पर्यंत माया को देखता रहा, कहीं मायापति की ओर नहीं देखा। भगवान का एक पैर हमारे इस चौखट के बाहर रहेगा, एक पैर अंदर रहेगा कि जीव एक बार तू मेरी बाह पकड़ ले, आखिरी बार तू मेरी ओर देख ले, अंत समय देख ले, 84 लाख बंधन से मुक्त कर दूंगा। और उसी समय जब आप अपनी चेतना को प्रखर करते हो और आप अपनी आत्मा के बल से जब परमात्मा के हाथ को पकड़ने के लिए दौड़ जाते हो, अंत समय में माया की ओर न निहार करके मायापति को निहारते हो और दौड़ करके अगर उस कृष्ण के हाथ को पकड़ लेते हो तो मैं कहूँ 84 लाख फंदे से उड़ीद करके भगवान आप उस वैकुंठ धाम को ले जाएंगे, वैकुंठ धाम को ले जाएंगे। भगवान इसीलिए चौखट पर रोए कि इस लीला से समझ जाइए, कुछ इस लीला समझ जाइए। इस घट को ही चौखट कहा गया है। इस शरीर के इस गला है ना घट, इसको घट कहा गया है, घट कुंभ कहा गया है, घट कहा गया है। यही कंठ के पास में आकर के जब प्राण आपका आखिरी आएगा ना, यही बस वो परमात्मा रोता है आखिरी समय
कि मैं तेरे पास रहा, बिल्कुल तेरे पास रहा, और तू कहां मुझे खोजता रहा, तू भटकता रहा सब तरफ, अब मैं तो तेरे बिल्कुल पास रहा। और अंत समय वही जीव, सत्संगी जीव समझता है, जानता है, और अंत समय माया की ओर ना निहार करके जो जगन्नाथ की ओर निहार ले, मायापति की ओर निहार ले, और केवल एक बार, एक सेकंड समय लगेगा, जाकर के हाथ पर पकड़ लोगे ना भगवान का, आपका कल्याण कर देंगे। अंत समय, आखिरी समय, जैसे अजामिल अष्टावक्र जी कहा करते हैं कि इस ज्ञान को पाने के लिए, इस संकेत को पाने के लिए पलक झपकने का समय लगता है। सीख जाओ, समझ जाओ कि आखिरी समय हमें कृष्ण के हाथ को ही पकड़ना है, आखिरी समय पकड़ना है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान ने बहुत रुदन किया, मां यशोदा रसोई कक्ष पे ही पड़ी रही। अंत में माता रोहिणी आई है, कहा कि यशोदा तू बस रसोई में पड़ी रहा, देख लाला रुदन कर रहे हो, देख लाला रुदन कर रहे हो। दौड़ी है यशोदा, जैसे ही अंदर की ओर ले जाती हैं तो भगवान रोते हैं, बाहर की ओर ले जाते हैं तो भगवान हंसते हैं। बाहर छोड़ दिया तो ब्रज के झूलों को भगवान अपनी ओर डालते हैं। गोपियों ने देखा कुछ, और देख करके ये गोपियां आपस में चर्चा करने लगी कि हमारा भाग्य तो कोई मतलब का नहीं रहा, हमारा जीवन तो व्यर्थ हो गया। अरे जिस भगवान के लिए हम पल पल मरती थी, जिस भगवान की इंतजार में तिल तिल हम देखा करती थी, आज वो भगवान नंद भवन में सुख को बांट रहा है, आनंद को बांट रहा है, और हम केवल उसके राह को तक रही है। क्या हमारा जीवन इसीलिए है? क्या हमें तो मर जाना चाहिए था, हमारा जीवन व्यर्थ है? ऐसा कहा भगवान सुखदेव जी कहते कि राजन, उसके बाद गोपियों ने योजना बनाई। वत्साय मुजुरा कंचितम सदये क्रोधा साच्यते स्तनम सर्वे दत्याद्यपि कल्पितम स्तनाय योग्यते तस्ना यतस्य योग्यते, कि शायद वो योग्य नहीं है गोपी, कि शायद वो भगवान हमारे घर को आए। भगवान सुखदेव जी कहते कि राजन, गोपियों ने विचार किया और गोपियां मिलजुल करके मां यशोदा के आंगन में जाती हैं, और आंगन में जाकर झूठ मूठ का उलाहना यशोदा मैया को देती है। झूठ बोलती है कि आप यमुना चली जाती हो, आपका लाला हमारे घर आता है, मटकी तोड़ देता है, गौओं को बंधन से मुक्त कर देता है, और रात के समय आते हैं और जैसे ही हम पहुंचते हैं तो मटकी फूटी हुई मिलती है, पानी का मटका फूटा हुआ मिलता है, बछड़े बंधन से मुक्त होते हैं। ये सब आपका लाला कृष्ण करता है। यशोदा मैया कहती कि ऐसा मत करो, हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारा लाला ऐसा करता है, वो तो छोटा सा है, छोटा सा नहीं है आपका लाला, बहुत उधम मचाता है। जब आप यमुना में जाती हो स्नान के लिए तो ऐसा ही करता है। मां यशोदा जी ने कहा कि कन्हैया इधर आओ। कन्हैया जी आए। भगवान सुखदेव जी कहते कि राजा, झूठ मूठ की उलाहना से भगवान डर रहे हैं, भगवान थर-थर कर कांप रहे हैं, भगवान अपनी माँ के साड़ी के पल्लू के पीछे छुप गए हैं और डर रहे हैं। डरना ये इसलिए भगवान को पड़ा क्योंकि भगवान कंस को मारने के लिए नहीं आए, भगवान पूतना को मारने के लिए नहीं आए, प्रभु राम रावण को मारने के लिए नहीं आए। वो चाहते तो बैकुंठ से कुछ ऐसी व्यवस्था कर देते कि उनको ऐसी मर जाते। वो तो गोपियों को आनंद देने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान का यहाँ आगमन होता है। भगवान से सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, भगवान से सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, तदुपरांत भगवान समझ गए कि ये गोपियां मुझे ताड़न कर रही हैं, ये गोपियां मुझे ताड़ रही हैं। मैं अब जाऊंगा और जा करके इन गोपियों को मैं सुख प्रदान करूंगा, इन गोपियों को मैं आनंद प्रदान करूंगा, ऐसा कहा। और करने के बाद में भगवान से सुखदेव जी कहते कि राजन, भगवान कृष्ण घर से बाहर निकले अगली सुबह, और निकलने के बाद में सीधा रमण स्थान पर गए।
बोलिए तो राधे राधे जी। जो माताएं बहने भाई बंधु गोकुल गई हैं, गोकुल गए हैं तो रमण रेती पर गए और रमण स्थान पर एक स्थान जिसका नाम है रमण रेती, उस स्थान पर भगवान खेला करते थे। तो रमण स्थान पर गए और रमण स्थान पर जा करके सबसे पहले भगवान ने उस रमण के रेती को अपने हाथों में लिया और लेकर के अपने ऊपर फेंका। फोटो बस लगेगा मोबाइल में, क्योंकि गौओं की खुर उस धरा पर स्पर्श थी, गोपियों के चरण उस स्थान पर पड़े हुए थे, उसको लेकर के अपने ऊपर भगवान ने उछाला। ग्वाले आए, तन सुखा, मन सुखा, मधुमंगल इत्यादि ग्वाले आए। आने के बाद ने कहा कि आप तो शायद कृष्ण हो। बोले हाँ महाराज, हाँ सखा मैं ही मित्र हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत दिन बाद आप घर से बाहर निकले। बोले हाँ आप कृष्ण हो, हम यही गोकुल के रहने वाले हैं और आप तो राजा हो, इसलिए हम आपके पास नहीं जा रहे थे और आप यहाँ निकले हो तो मतलब कि हम समझे कि आप हमसे मित्रता कर सकते हो। बोले हाँ हम सब मित्र ही हैं, सब भाई हैं आपस में। भगवान ने मित्रता की, आपस में सभी बातें कर रहे थे। भगवान ने एक दृश्य देखा कि गोकुल की गोपियां मटकी लेकर के, दूध दही माखन लेकर के मथुरा की ओर जा रही थी। भगवान ने देखा कि क्या है ग्वालों, कहा कि ये सब दूध दही माखन मट्ठा ये सब है और ये सब मथुरा जाती है बेचने के लिए। तो हमें क्या मिलता है, आपको क्या मिलता है? अरे हमें तो जो मिलता है तो मिलता है, लेकिन हम आपको तो जानते हैं कि आप राजा घर के यहाँ हो, दूध दही का कमी है नहीं आपको, हमें कमी हो जाती है कभी कभी। अच्छा देखिए, ये अगर हमारी संपत्ति है तो हमें भी कुछ हिस्सा इसमें से मिलना चाहिए। अरे सब कंस के पास जा रहा है, बाहर बिक रहा है, तो सही बात सही नहीं है। भगवान ने ग्वालों से कहा कि अगर ये सीधा सीधा हमें नहीं मिलता है ना तो चोरी करेंगे। ग्वालों ने कहा कि राम राम राम, आप चोरी करोगे? अरे मैं चोरी नहीं करूंगा, हम सब चोरी करेंगे, हमें नहीं पड़ना चोरी चकारे के चक्कर में। तो पकड़े गए तो बड़ा नुकसान होगा कन्हैया। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, मैं हूं। भगवान ने कहा जब मैं हूं ना, तो ग्वालों ने कहा चलो अब फंसोगे तो आप, क्योंकि राजा यहाँ के आप ही हो, बड़े घर के आप ही हो, हमें क्या है, हम तो बस मामूली से। भगवान ने कहा चोरी कैसे करते हैं इसको भैया पहले सीखना होगा, पहले घर से ही चोरी कर लेते हैं। अगली सुबह भगवान श्री कृष्ण अपने बिस्तर से उठे, स्नान ध्यान से निवृत्त हुए। माँ यमुना गई थी स्नान के लिए, तो भगवान ने देखा कि चोरी तो पहले घर से ही शुरू करते हैं और देखा कि माखन कहाँ है, तो माखन अंधेरे कमरे में। भगवान गए, जाने के बाद में माखन डालने के बाद में मुंह में डाला और खाना प्रारंभ किया। फट से दरवाजा खुल गया, माँ यशोदा आई, कन्हैया कन्हैया लाला लाला खोजी, और लाला चुपचाप अंधेरे में बैठे हुए। बोले कन्हैया तू अंधेरे में क्या कर रहा है? दीपक लाई। बाप रे कन्हैया, राम 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 राम, तू चोरी कर रहा है? तुझे मैंने कब कमी की खाने पीने की, तू चोरी कर रहा है? मेरा इंतजार नहीं कर सकता था तू चोरी कर रहा है? क्योंकि मैया मैंने कछु चोरी नहीं की। तो ये क्या है, छुप करके माखन खाना बेटा ये चोरी है, मांग कर खाते हैं, चोरी करके नहीं खाते। और तू सुन, संस्कार को सीख, तू राजा का घर के बेटा है, एक दिन तू घर से बाहर निकला तेरे संस्कार बिगड़ गए। नहीं भैया मैंने कछु चोरी नहीं की। भगवान देखिए किस प्रकार से खेल करते हैं। भगवान ने कहा कि ये सब जो दिख रहा है ना, मेरे हाथ में माखन मुंह में माखन, सब आपकी वजह से है। पर मेरी वजह से? माँ ने कहा कि मेरी वजह से? वो कैसे? आपने मेरे हाथ में क्या पहनाया? माँ ने कहा कि सोने का चूड़ा है। अरे चूड़ा तो मेरे को समझ में आता है, इसमें क्या लगवाया आपने? बोले पद्म पराग मणि बड़ी नहीं है, ये आग है, आग। इतना प्रकाश निकलता है, इतना प्रकाश निकला कि हाथ जलता है मेरा। हाथ इतना जल रहा था मेरा, कहीं पर पानी दिखा नहीं मुझे। मैं दौड़ करके आया तो बड़ा सा मटका है,
मैंने सोचा कि इसके अंदर पानी होगा और मैंने मटका खोल करके जैसे हाथ धरा तो मुझे क्या पता कि इसके अंदर माखन है। अच्छा चलो ठीक है, तो बेटा ये माखन तेरे मुंह तक कैसे पहुंचा? भैया इसमें भी आपका दोष है। आप घर की साफ सफाई करती नहीं हो, दिन भर व्यस्त रहती हो, इधर उधर घूमती रहती हो, साफ सफाई में आपका ध्यान नहीं रहता, दिन भर भले मोबाइल पर बिजी रहती है। होता है कि नहीं होता है जी? आजकल झाड़ू लगाओ बाद में, पहले व्हाट्सएप में देखे तो कैसा मैसेज आए, स्टेटस तो देखिए तो कैसे देखे वो स्टेटस का चिंता रहता है कि नहीं रहता? आजकल के पूजा पाठ, मंदिर में जाना, तीर्थ धाम करना, जब तक स्टेटस नहीं डालेंगे तब तक मन लगता है कि पूजा पूरा हुआ ही नहीं है। तो यशोदा मैया फिर कहने लगे कि आप भी व्यस्त रहती हो दिन भर, साफ सफाई में आपका ध्यान रहता नहीं है। एक मक्खी मेरे मुंह में बैठ गई। जैसे ही मक्खी मेरे मुंह में बैठी और मैंने मक्खी को हटाने के लिए जैसे अपने हाथ को आगे किया और वो थोड़ा सा लगा हुआ माखन मेरे मुंह में आ गया। जब भगवान ने ऐसा कहा, जब भगवान ने ऐसा कहा तो उसी समय माँ ने कहा कि चलो ठीक है लाला, मक्खी है, मेरी वजह से वो मक्खी आपके मुंह तक पहुंची, आपने हटाया तो लग गया जो माखन लगना था। आपके दांत तक कैसे पहुंचा, ये जीभ में कैसे लगा है माखन? कहा कि मैया अब छोड़ो इन चीजों को। बोले बेटा छोड़ेंगे नहीं, एक दिन तू घर से बाहर निकला और तूने पूरे पूरे माहौल को खराब कर दिया। चल उधर कान को पकड़ा माने, यहाँ प्रकाश में लाया अपने कमरे में लाने के बाद उंगली दिखा कहने लगी तूने माखन खायो ना, सच सच बता तूने खायो माखन? तो मैया पहले हाथ छोड़ो, ये कान छोड़ो, दूर खड़ी हो गई भगवान कृष्ण। और भगवान कृष्ण कहे लगे मैया सुनो मैं जो बोलूं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। माँ माते को छूती, तूने क्या कहा फिर से बोल? मैया ध्यान से सुनना कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। अरे काली के खायो कि नहीं खायो स्पष्ट बोल, ये उल्टा सीधा बात मत बोल मेरे से। कि मैया ध्यान से सुनियो मेरी बात कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। माँ यशोदा कहती है मैं तो हारी तेरे से, मैं तो हार गई तेरे से, सच सच बता कि तूने खायो कि नहीं खायो? मैया थोड़ा दूर हो जा मेरे से। दूर हो गए, मेरे हाथ छोड़, मेरे कान छोड़, ये डंडा भी छोड़, आप दूर बैठ जाओ और सुन मेरी बात कि मैया मोरी। अब बता आगे क्या कि मैया मोरी, और भगवान धीरे धीरे अपने पैर को पीछे कर रहे हैं कि मैया मोरी। मैया ध्यान से सुनियो मेरी बात। बोले हाँ लाला चल बता, पीछे कर दे कि मैया मोरी, फिर एक कदम पीछे घुस सकते कि मैया मोरी, फिर एक कदम पीछे। ऐसा करते करते बहुत दूरी बना ली यशोदा मैया से। अब कहा कि मैया ध्यान से सुनियो कि मैया मोरी मैंने ही माखन खाया। ऐसा कहा और भगवान भागे थे। जैसे ही भागने के बाद में रमण रेत पर गए, ग्वाल वालों को बुलाया कि माखन कैसे चोरी करते मैं सीख गया। तन सुखा मन सुखा मधुमंगल श्रीमंत सुदामा इत्यादि श्रीदामा इत्यादि को अपने साथ में मिलाया। मिलाने के बाद में गोकुल के बस्तियों पर गए। जैसे गोकुल की बस्तियों पर गए हैं, देखा कि किन घर की गोपी खाली है, किस घर में गोपियां नहीं है। तो भद्रम करने में सुनियाम देवा, मुंह बंद रहे हमारा और कान खुला रहे, उसी के घर में भगवान प्रवेश करते हैं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक गोपी का घर का दरवाजा बंद था, झरोखे खुले थे, भगवान प्रवेश किए। खोजा इधर उधर की माखन कहाँ है, माखन कहाँ है। तो भगवान की दृष्टि पड़ी कि गोपी तो माखन ऊपर टांग रखा है। 4 ग्वाले नीचे, 4 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 2। भगवान जैसे तैसे करके ऊपर चढ़े। चढ़ने के बाद में भगवान ऊपर चढ़े, मटकी को रखा और जी भर के माखन को देखा। माखन को देखा, भगवान ने कहा कि माखन नहीं है, गोपियों का मन है, मन।
भगवान ने अपने 5 उंगलियों को उस माखन के अंदर डाला। डालने के बाद में उस माखन को उठाया। उठाने के बाद में देखा कि अगर इस माखन अगर गिर जाता है तो मुझे दोष लगेगा, क्योंकि गोपियों का मन है। तो माखन धीरे धीरे बहते 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 कोहनी तक आया। जैसे कोहनी तक आया, भगवान ने अपने जीभ निकाला और जीभ निकालने से यहाँ से चाटते 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 भगवान ने पहली बार चोरी करके माखन खाया गोपियों के अंदर। जैसे ही चोरी करके माखन खाया भगवान ने, जैसे ही चोरी करके माखन खाया, 1 बार 2 बार 3 बार माखन है। ग्वालों ने कहा कि भैया आप ही खाते रहोगे, हमें तो कुछ दोगे। भगवान ने थोड़ा सा माखन खाया, 2 बच्चों तक जाता, 2 ग्वालों तक जाता, 2 से 3 तक जाता और चौथे तक केवल माखन की खुशबू जाती थी, माखन नहीं जाता। नीचे वाले बच्चे कहने लगे, ग्वाले कहने लगे कि लाला सारा वजन भैया हमारे ऊपर है, हम चाहे तो हट जाएंगे तो आप गिर जाओ। माखन जब तक हमें नहीं मिलेगा तो हम निकल जाएंगे यहाँ से नीचे से। भगवान ने कहा चलो ठीक है। भगवान सुखदेव जी कहते कि जोरदार हाथों को बंधन किया है भगवान ने और मटकी को तोड़ा है भगवान ने। भगवान सुखदेव जी कहते कि मटकी नहीं तोड़ी भगवान ने, आज भगवान ने गोपियों के जन्म जन्म के पापों की मटकी फोड़ दी है इस बार में। जैसे पापों की मटकी को तोड़ी, सारा माखन पसरा धरती पर, उठा उठा करके ग्वाल बाल खाने लगे, आनंद लेने लगे। और उसके बाद ये चले तो गोपियां आई शाम के समय, माखन पसरा हुआ है, मटकी टूटी हुई है। गोपी बड़ी आनंदित हुई, नाचने लगी। गोपियों को गोपी झुंड में जाती और झुंड में जाकर के और झुंड में जाकर के कहती गोपियों सुनो सुनो सुनो, आज भगवान हमारे घर में माखन खाने हुआ है, आज हमारे घर में भगवान माखन खाने हुआ है। बड़ा आनंद होने लगा। अब ये गोपियां कांपती, अब ये गोपियां कांपती। मटकी कैसे झूलाते भाई, अगली बात छोड़ना ना, रोक दो। क्या कहेंगे जी? अब भगवान रोज गोकुल की गलियों में मटकी तोड़ने के लिए जाते। ये गोपियां झांकती रहती, गोपियां झांकती रहती कि आज हमारे घर में क्यों नहीं आएंगे, आज हमारे घर में क्यों नहीं आएंगे। और जैसे ही एक गोपियों ने झुंड एक तैयारी की, गोपियों ने तैयारी की। अब तैयारी करने के बाद में क्या किया कि छुप करके बैठी थी गोपियां। जैसे ही कन्हैया पहुंचे, पहुंचने के बाद में जैसे पहुंचने के बाद में गोपियों एक साथ कूदी और कूदने के बाद में सारे ग्वाल बाल तो भाग गए, भगवान रुक गए वहां पर। जैसे ही भगवान वहां रुके, जैसे ही भगवान वहां रुके, भगवान सुखदेव जी कहते कि राजन, आज गोपियों ने भगवान कृष्ण को नहीं पकड़ा, बल्कि आज जन्म जन्म की प्यासी गोपियों ने उस अमृत के गागर को रोक लिया है, अमृत के गागर को रोक लिया है। भगवान सुखदेव जी इस प्रसंग को कहते कहते बड़े भावुक होने लगे। ये ब्रज की गोपियां जो पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ हैं, वेद पुराण पढ़ना नहीं जानती, ना कोई मंत्र जानती, ना पूजा पाठ नहीं जानती, कुछ भी नहीं जानती, लेकिन भगवान सुखदेव जी कहते कि राजन, आज यही गोपियों ने भगवान को रोक लिया, भगवान को रोक लिया। भगवान कहते कि गोपियां मुझे जाने दो, मेरे सखा यहाँ से भाग गए हैं। बोले कन्हैया, हम आपको जाने नहीं देंगे, हम आपको जाने नहीं देंगे। कोई गोपी भगवान के बाल को छूती, कोई गोपी भगवान के गालों का चुंबन करती, कोई गोपी भगवान के को चिढ़ाती, कोई उसके कान को छूती, कोई उसके बाल को छूती और कहती गोपी तो का शरारत मत करो मेरे साथ। कहते क्यों रे कन्हैया, बड़ा आनंद लेता है मटकी तोड़ने में, चल बड़ा आनंद लेता है मटकी तोड़ने में, माखन खाने से बड़ा आनंद आता है, चल नाच के दिखा, चल नाच के दिखा। तो भगवान सुखदेव जी कहते कि राजन, पूरे संसार को अपने माया के दम पर नचाने वाला भगवान आज वहां ठुमक ठुमक कर नाचते रहे, ठुमक ठुमक कर नाचते रहे, ठुमक ठुमक कर नाचते रहे।
और सारी गोपियां भगवान के सामने नाचने लगी, झूमने लगी और झूमने लगी, नाचने लगी। ये सुंदर हास प्रयास उस स्थान पर होने लगा। भगवान श्री कृष्ण गोकुल में अब रोज आया करते, गोपियों के संग में सुंदर हास प्रयास करते, आनंद लेते। उन्हीं में से एक गोपी सुबह के समय गोबर उठा रही थी। गोबर बोले तो राधे राधे। थोड़ा खाना गाय नहीं था, गोपियों के पास बहुत गाय। तो सुबह का समय गोबर को जिस प्रकार से झोरबा में उठाते हो, सर में रखते, उसी प्रकार से गोपियां करती थी। तो कन्हैया पहुंच गए वहां पर। कन्हैया पहुंचे तो गोपी ने कहा कन्हैया से, अरे करे कन्हैया, ये थोड़ा गोबर का बंधा हुआ जो है उस टोकरी को मेरे सिर पे डाल दे। तो कन्हैया कहने लगे कि मुझे क्या लाभ, मुझे क्या मिलेगा। तो गोपी कहने लगी तू एक बार इसे उठाकर मेरे सर पे डालेगा ना तो एक माखन का लोना तुझे मैं दूंगी। सच में गोपी, माखन का लोना आप मुझे दोगे? बोले हाँ ठीक है। तो दोनों जैसे कन्हैया तैयार हुआ उठाने के लिए, रुको गोपी, माखन का लोना दोगे मुझे? इतने सारे गोबर हैं, ये बता गिनती कौन गिनेगा? मैं तो विद्यालय गया नहीं, मुझे गिनती गिनना तो आता नहीं। तुझे आता है गिनती गिनना? तो गोपी कहती तो विद्यालय मैं भी तो नहीं गई हूँ, मुझे भी तो गिनती गिनना नहीं आता, मुझे भी तो गिनती गिनना नहीं आता। तब गोपी कहने लगी कि एक काम करेंगे, एक बार आप गोबर को उठाकर मेरे सर पे डालोगे ना तो मैं गोबर की बिंदी तेरे माथे पे लगा दूंगी, और उसके बाद में कहीं किसी के पास जाकर गिनवा लेंगे, और उसके बाद में उतना सारा माखन मैं दे दूंगी, हिसाब किताब खत्म। भगवान ने कहा ये ठीक है। और जैसे गोबर को टोकरी में डालती, उठाते, वो गोपी गोबर का तिलक भगवान के माथे पे लगाते। ऐसा करते 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 भगवान के पूरे चेहरा पे गोबर गोबर हो गया, पूरे चेहरा पर गोबर गोबर। और जब पूरे चेहरा में गोबर गोबर हो गया और वो गोपी हाथ कर धो करके अपना गोपियों के झुंड में ले जाते, उधर गोपियों के साथ देखो देखो भगवान का मुख कैसे दिख रहा है, देख तो कृष्ण का मुख कैसे दिखता है, बहुत सुंदर है ना कृष्ण, देखो तो देखो तो। अब वो पूरे दिखा करके चारों तरफ दिखा देकर के हाथ पे हाथ से गोपियां करती, भगवान का मजाक उड़ाती। भगवान ने कहा कि गोपी ये अच्छा नहीं किया आपने, मेरे हाथ पे हाथ कर रहे हो, जल को लिया और मुंह को धो दिया। अब गोपी ने कहा भैया आप कैसे गिनेंगे, अब तुझे माखन नहीं मिलेगा, अब तुझे माखन नहीं मिलेगा, क्योंकि तू सारा हिसाब किताब तो मिटा दिया, अब कैसे तुझे मैं माखन दूं। भगवान सुखदेव जी कहते कि राजन, इस प्रकार से उस ब्रह्म, उस जगत पिता और जगन्नाथ के साथ में ये गांव की गोपियां इस प्रकार से प्रेम करती हैं और भगवान के संग में हास पे हास करती हैं। आइए बड़े भाव से इस भाव को समझने का प्रयास करते हैं। जरा मुरली की तान सुना दे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे। जरा मुरली की तान सुना दे, जरा मुरली की तान सुना दे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे। सारी सेवा करते हुए सब जग को तोड़ा, तेरे सब जग को तोड़ा, वृंदावन से नाता जोड़ा, वृंदावन से नाता जोड़ा, तेरे लिए सब जग को तोड़ा, तेरे लिए सब जग को तोड़ा, वृंदावन से नाता जोड़ा, वृंदावन से नाता जोड़ा। एक झलक दिखला दे,
हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे। जरा मुरली के तान सुना दे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे। सभी ताली सेवा करते हुए तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे। जरा मुरली की तान सुना दे, जरा मुरली की तान सुना दे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे। जय हो हम माखन देंगे, तुझे 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 हम माखन बोले बाकी बिहारी लाल की जय। बैठ जाएंगे सभी, क्या कहेंगे जी? जय हो मैया करा दे मेरो चंदन की चक्की में मैया तुझको बैठाओ, चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाओ, चंदन की चौकी पे मैया मैं तुझे बैठाऊं, चंदन की चौकी पे मैया मैं तुझे बैठाऊं, अपनी राधा से मैया मैं चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधा से मैया मैं चरण तेरे दबवाऊं, भोजन मैं बनवाऊंगा बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गौरी से, जय हो राजनी गौरी से, जय हो मैया करा दे मेरो ब्याह, राधिका गौरी से, रज की छोरी से, जय हो मैया
बिहारी लाल की। देखो कालिया के बने बड़े राजा जी कन्हैया। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। अब बैठ जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कालिया के उपन पर नाचने लगे, नाचने लगे, नाचने लगे। और जैसे ही वो जल से ऊपर की ओर आए, सारे ग्वाल वालों ने देखा, भगवान को देखा। जय हो। मेरे हाथ में कुंडल हाजिर हो, मेरे हाथ में कुंडल हाजिर हो, मेरे हाथ में कुंडल हाजिर हो, मेरे हाथ में कुंडल हाजिर हो। मेरी जोड़ी में जोड़ी में तेरे माथे मुकुट विराजित हो, मेरे गोवर्धन महाराज महाराज। तेरे माथे मुकुट विराजित हो, माथे मुकुट विराजित हो, माथे मुकुट विराजित हो, माथे मुकुट विराजित हो, गोवर्धन महाराज महाराज। तेरे माथे मुकुट विराजित हो। तेरे गले में कंठा सोने की, तेरे गले में कंठा सोने की, तेरे गले में कंठा सोने की, तेरे गले में कंठा सोने की। तेरी झांकी बड़ी विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराजित, श्री गोवर्धन महाराज महाराज। तेरे माथे मुकुट विराजित, माथे मुकुट विराजित, माथे मुकुट विराजित, माथे मुकुट विराजित। उस पर्वत की पूजा करो, उस पत्थर की पूजा करो, बोले हाँ। तो उस समय इंद्र जी को बड़ा क्रोध आया और इंद्र ने तुरंत घटा को आदेश दिया। गड़गड़ाते हुए घटा आया, घटा गड़गड़ाते हुए आया, वायु का वेग आया, बिजलियां आई और आकर के भगवान इंद्र ने कहा कि जाओ इतनी तेज वर्षा करना, इतनी तेज वर्षा करना, इतनी तेज वर्षा करना कि वृंदावन में कोई जीवित ना है। और ये उसके बाद शाम के समय हल्की हल्की वायु का वेग बढ़ने लगा। ये ब्रजवासी समझ गए कि कोई भयंकर तूफान आने वाला है। दौड़कर कृष्ण के पास गए, प्रभु क्या करें आप ही बताइए। भगवान ने देखा तो घुमड़ घुमड़ के काले बादल बिजलियां कड़कते हुए आज वृंदावन को उड़ाने लगे। तेज बरसात प्रारंभ होने लगा। भगवान से कहा कि प्रभु क्या करें बताइए। जिसकी पूजा करेंगे वही हमारी रक्षा करेगा, जिसकी पूजा किए हैं वही हमारी रक्षा करेगा। भगवान के साथ में सारे वृंदावनवासी अपने गाय को, गौओं को, बछड़ों को बड़ी संख्या पे सब गोवर्धन जी भगवान के पास में पहुंचे हैं। फिर उस विशाल पर्वत को भगवान उठाने लगे हैं, उठाने लगे उस विशाल पर्वत को और उठा करके भगवान ने अपनी उंगली पर धारण किया। भगवान ने अपनी एक उंगली पर उसे धारण किया। एक उंगली पर धारण करने के पश्चात में सारे ग्वालवाल डर रहे हैं कि उंगली पर धारे दो कुछ हो जाए, गिर जाओ, सब लड़ा जाओ। तो ये ग्वालवाल डंडा को लगाते उसमें, डंडा। भगवान को बड़ा विनोद आया, हंसने लगे प्रभु कि डंडा के सहारे इस पर्वत को रोके हो ग्वालो। बोले हाँ प्रभु, आप नहीं जानते मामूली डंडा नहीं है। भगवान ने कहा कि ऐसा क्या गुण है इस डंडे के अंदर में, आप नहीं जानते इस डंडे के विषय में ग्वाले करते।
भगवान कहते कि चलो ग्वालो बताओ कि क्या गुण है इस डंडे के अंदर। प्रभु जब आप छोटे थे ना तो एक राक्षसी आई थी पूतना, और राक्षसी आपको उठा करके लेके जा रही थी, और महाराज खेत के किनारे बैठ करके मैं गरुआ चराता हुई करा। तो जब देखे ना तो कूद के एक डंडा मारे, पूतना वाला तो गिर गई, सो हुई करा। वही डंडा है, वही डंडा नो। भगवान ने कहा कि इनको अभी भी मेरे पर संदेह है। भगवान ने अपना पर्वत थोड़ा सा टेढ़ा किया, सारे के डंडे अपने आप टूटने लगे। जब सारे डंडे टूटे, भगवान ने उंगली पर धारण किया। 7 दिन तक उस पर्वत को धारण किया, 7 दिन तक। और 7 दिन तक उस पर्वत को धारण भगवान ने किया। भगवान ने जब उस पर्वत को धारण किया, ग्वाले पूछने लगे कि इतना सारा बल तेरे अंदर आया कहां से कन्हैया? और कहा कि मैं बचपन में क्या करता था, और आप माखन चोरी करते थे, तो आज भी मैंने कोई काम किया। कहा कि आज आपने क्या किया? तो आज मैंने तुम लोग के ताकत को मैंने चोरी किया। ग्वाले कहेंगे एक तो हमारा कमजोरी कमजोरी दस लगा। भगवान सुखदेव जी कहते कि राजन 7 दिनों तक भगवान ने उस पर्वत को धारण किया। राधा रानी आई, राधा रानी ने कहा कि प्रभु इस प्रकार आपने पर्वत को धारण किया, कैसे धारण किया? भगवान करते हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू के कृपा सो, मैंने गिरवर लियो उठा। इस पर्वत को मैंने धारण किया। राधा रानी कहती है कुछ देर आराम कर लीजिए। भगवान कहते कि भला आराम मैं कैसे करूं? तो राधा रानी ने कहा कि ऊपर की ओर देखिए, तो जरा ऊपर की ओर देखिए। देखिए जिस पर्वत को भगवान ने उंगली पर उठाया है, अपने तर्जनी उंगली पर भगवान ने उठाया है, उस पर्वत को राधा रानी ने मात्र इशारा बस किया उस पर्वत को, तो पर्वत भगवान के उंगली से 2 अंगुल अपने आप ऊपर की ओर उड़ गया था। ये राधा रानी की ताकत है, केवल इशारे मात्र से। भगवान से सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, उसके बाद में इंद्र को लगा कुछ गड़बड़ कि 7 दिन तक ये वर्षा हो रही है, मूसलाधार वर्षा हुई है। नीचे रखो, विचार कीजिए, थर्माकोल के पहाड़ लगाया और कितना दुख लगा, तो भगवान कैसे उठा रही से भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि इंद्र को लगा कुछ गड़बड़, और इंद्र ने जब देखा ध्यान से कि वास्तव में है कौन। आप लोग भी जो भी गोवर्धन के जाएंगे, गोवर्धन जी के पास में देखना, आज भी उस पर्वत पे पानी का धार बना हुआ है, जितना पानी गिरा था उसमें मूसलाधार वर्षा। तो उसके बाद में इंद्र को लगा ये तो कोई और नहीं, साक्षात नारायण है जो पर्वत को धारण किए। तो इंद्र जी ने वर्षा को शांत किया, और वर्षा को शांत करने के बाद इंद्र ने जाकर के हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी। विशुद्ध शुद्ध तत्त्वं धाम शांतम, कोपम द्रसाद्राजस्तमस्तकं, मायायतस्तगुणास्तवयो, न विद्यते गृणातस्य बंधो। हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी, भगवान ने क्षमा किया। यथावत उस स्थान पर गोवर्धन को भगवान ने स्थापित किया। बोले गिरवर धारण भगवान की जय। स्थापित किया, स्थापित भगवान ने किया। पर्वत कौन था? ये पर्वत तो योगी था, हनुमान जी ने इसको वादा किया था। बोलेंगे राधे राधे, क्या बोलेंगे? हनुमान जी ने वादा किया था इस पर्वत से कि जब सेतु बांध चल रहा था उस समय हनुमान जी ने विचार किया कि सीधा सीधा लंबे पत्थर, ये पर्वत को देखना गोवर्धन जी का 21 किलोमीटर की है पर्वत, इस पर्वत को मैं सीधा सीधा रख दूंगा तो जल्दी होगा पुल बनने में। ऐसा सोच करके पर्वत को ला रहे थे, तब पुल बन चुका था। तब गोवर्धन जी को थोड़ा बड़ा लगा दुख कि आज भगवान राम उस पर चढ़ते और ये क्या होगा, पुल तो बन चुका है। तो हनुमान जी ने वादा किया कि हो सकता था प्रभु कि आज आपके ऊपर भगवान चढ़ते, और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि भगवान अपने ऊपर आपको धारण करेंगे। इसलिए भगवान ने धारण किया पर्वत को।
जब ये सभी लोग पहुंचे, देखा इतनी वर्षा हुई कि वृंदावन के धुर्रा अभी कच्चा नहीं हुआ है। इस चीज को बड़ा आश्चर्य लगे ग्वालों को, गोपियों को। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था रखी, शेष नाग से कहा था कि पूरे वृंदावन को घेर कर रखे कि पानी ना आए। सुदर्शन चक्र को लगा दिया था कि कोई चक्र से कट करके पानी दूर फेंकाए, और जो जल आ भी जाता था उसको अगस्त मुनि से कहा था कि आप जल का पान करते रहना। रामावतार पे माता सीता ने जी भर का भोजन कराया था अगस्त मुनि को 7 दिन तक, और जब जल पीने का असमय आया तो राम जी ने मना कर दिया कि प्रभु गुरुदेव आप जल का पान मत कीजिए, एक समय ऐसा आएगा कि हम आपको जल पीने के लिए भी काम में लगाएंगे। तो ये अगस्त जी महाराज को 7 दिन तक जल पीने के लिए वहां काम पर लगा दिया गया था। बोले बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार भगवान की ये गोवर्धन की लीला रही। बोले बांके बिहारी लाल की जय। आइए, मटकियां बंदी है, उस समय झांकी करते तो थोड़ा इधर उधर होता, इसलिए मैं हमेशा आखिरी में झांकी करवाता हूँ। ये वाला माखन चोरी वाला तो शुरू में गड़बड़ा जाता है। अभी कथा यही विश्राम करेंगे। अभी आप सब माखन चोरी लीला का दर्शन भी करेंगे साथ के साथ में, और कल की ही सूचना हम आपको कर दें। कल कथा का 6वां दिवस होगा, कल कथा का 6वां दिवस होगा, और कथा के 6वें दिवस में कल हम सब रास पंचाध्यायी पर चर्चा करेंगे। रास पंचाध्यायी, भगवान रास लीला करेंगे, उसकी कथा हम सब को श्रवण करने का अवसर मिलेगा। और साथ ही साथ कंस का वध होगा कल की बेला में। भगवान संदीपन मुनि के आश्रम में शिक्षा दीक्षा लेने के लिए जाएंगे, और बाद में जरंट संघ के संग युद्ध करके भगवान द्वारका नगरी का निर्माण करेंगे, और माता रुक्मणी जी के साथ में भगवान श्री कृष्ण का सुंदर मांगलिक विवाह होगा कल की बेला में। तो कल भी पंडाल को बढ़िया सजाया जाएगा, पटाखे फोड़े जाएंगे, और आप सभी माताएं बहनें बड़े सुंदर से सुंदर तैयार श्रृंगार करके आप सब भगवान के विवाह में सादर आमंत्रित रहेंगे कल की बेला। और बढ़िया विवाह होगा कृष्ण जी का और माता रुक्मणी का। मंगल होगा, हल्दी की व्यवस्था की जाएगी, हल्दी वल्दी सब लगाएंगे एक दूसरे में। और विवाह होता तो टिकावा लजन बुलाई है ना, टिकावन की व्यवस्था भी करोगे आप। महाराज जरा कैसे बुलाई तो कह दो। तो ये सब व्यवस्थाएं करके कल बढ़िया उत्सव के साथ में कन्हैया जी का विवाह करेंगे। तो आप सब बड़ी से बड़ी संख्या पर सादर आमंत्रित रहेंगे कल की बेला में। बोले बांके बिहारी लाल की जय। हम ले आएंगे झांकी को, झांकी करेंगे, ले आएंगे। सभी धैर्य से बैठे रहें। गोपियों को ले आओ, पहले गोपियों को। चौकी भैया संपर्क करें। 56 भोग प्रसाद में ले जाओ, 56 भोग को प्रसाद में ले जाओ। अच्छा मिठाई वगैरह छाट के अलग रख दे दो। गोवर्धन जी में रख करेंगे और 56 भोग को ले जाओ, प्रसाद में मिला कर सबको गुड़ के प्रसाद में मिला दो। और ग्वाले कहाँ है जी? बोल बांके बिहारी लाल की जय। आज की कथा पंचम दिवस भगवान श्री कृष्ण जी का बाल लीला गोवर्धन पर्वत का पूजा ये हम सभी, और थोड़ी देर में भगवान नंदनेश्वर कृष्ण कन्हैया जी का बाल लीला स्वरूप बच्चों का आनंद उत्साह से करेंगे। सभी आनंदमय संगीत भजन से सभी उत्साह करेंगे और भजन कीर्तन करेंगे। और कुछ हमारे पारिवारिक हमारे इस प्रांगण में आए हुए हैं अतिथिगण, मैं जिनका नाम लूंगा आप आदेशित रही। देरी न करते हुए आप भागवत भगवान जी से आरती के लिए मंच पहुंचेंगे।
ग्राम बरबसपुर हमारे पास में ही है। परम सम्मानीय श्री सनी पटेल जी आप अतिशीघ्र मंच में आशीर्वाद के लिए पहुंचेंगे। गांव से ही लीलाबाई विजयपुरदा, साथ में चमेली बाई जी, हमारे चाचा श्री सुशील पटेल जी, धर्मपत्नी सहित किरण पटेल, अति शीघ्र ही आप मंच पहुंचेंगे। अतिथियों हमारे भाइयों का स्वागत तालियों से जरूर कीजिएगा। रामचंद्र पटेल जी, धर्मपत्नी बसंती जी अब अति शीघ्र मंच पहुंचेंगे। बहुत ही जोर शोर से आप इस कथा में लगे रहते हैं। श्याम पटेल जी, धर्मपत्नी सहित संतोषी बाई अति शीघ्र ही पहुंचे। सुरेंद्र पटेल जी, धर्मपत्नी सहित नौधा पटेल, नौधा बाई आप अति शीघ्र मंच पहुंचेंगे। श्याम बाई जी आप करमंदी से हैं। फुलवाराम जी दादर खुर्द से, सबिता पटेल जी आप दर्री से हैं। मैं जिन जिन माता बहनों का भाइयों का नाम लिया हूँ, ज्यादा समय हो चुका है, अब किसी से ही मंच पहुंचेंगे। एक विशेष सूचना, आज हमारे इस प्रांगण में 56 भोग के साथ आज प्रसाद का केला हमारे बड़े भैया कृष्णा पटेल, धर्मपत्नी सहित रत्ना पटेल छिंदवाड़ से आप केला का प्रसाद इस जनसमूह में अपने विशेष करके आज वितरण करवा रहे हैं अपने पूरे परिवार की तरफ से। बहुत ही तालियों से स्वागत कीजिएगा। एक बार और नाम लेना चाहूंगा, सनी पटेल जी बरबसपुर से, चमेली बाई पटेल जी भिलईपुर से, लीलाबाई पटेल जी भिलईपुर से, सुशील पटेल, धर्मपत्नी सहित किरण पटेल जी अति शीघ्र ही आप भी बहुत जोर शोर से भंडारा है, जो भी व्यवस्था है आप जोर शोर से लगे रहते हैं। रामचंद्र पटेल जी, धर्मपत्नी सहित बसंती बाई पटेल जी, श्याम बाई, धर्मपत्नी संतोषी बाई, सुरेंद्र, धर्मपत्नी सहित नौधा बाई अति शीघ्र ही मंच पहुंचेंगे। श्याम बाई करमंदी से हैं, आप अति शीघ्र पहुंचे। फुलवाराम पटेल जी दादर खुर्द से हैं। सविता बाई दर्री से, तालियों से हमारे माताएं का स्वागत। माता जी से आगे का बालूंगा कथा और बालूंगा स्वरूप हमारे सभी श्रद्धालु भक्तों जिनको और इस विशाल जन समूह को संबोधित करें। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इतना जन समूह आज देखने को मिल रहा है, अधिक से अधिक कल से भी आजादी है। मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोले बांके बिहारी लाल की जय। अरे झांकी को हम सब दर्शन करें, ग्वालों को उधर ले जाएं। ग्वाले कहाँ हैं? उधर रखो ना, सामने ले जाओ, उधर ग्वालों को ले जाओ। हाँ सभी ना बैठे रहेंगे ना, बैठ करके सब देखेंगे। हाँ ग्वालों को हाँ बस वही रहो। कहाँ भाग रहे हो भाई? अरे ग्वाल बाल आए यहाँ, तुरंत कपड़ा उतार देते हैं। फिर आओ आपका बाहर। हाँ ग्वाल बाल को ले आएंगे। आए हुए समस्त श्रोताजन
सभी पटेल परिवार के परिवारजन, रिश्तेदारजन, आप दूर दराज से सभी पहुंचे। आप सभी को व्यासपीठ से ढेरों ढेरों आशीर्वाद, ढेरों ढेरों प्रेम और भगवान श्री बांके बिहारी की कृपा सदैव आप पर, आपके पूरे परिवार में बनी रहे। इसी प्रकार हर्षित मन से, आनंदित मन से सदैव आप सनातन संस्कृति को, हमारे इस कथा परंपरा को सदैव आप लोग श्रवण करते रहें और इसी प्रकार धर्म के कार्य करते रहें। बोले बांके बिहारी लाल। हाँ हाँ, आ गए ना ग्वाले? एक ग्वाल है उनको। गोपियां कहाँ है? गोपियां गोपियां कहती हैं इतना फास्ट है भिलाई के ग्वाले, अब बोलो तो दौड़ते दौड़ते आ गए हो। रुक जाओ, रुक जाओ। अगर विचार करो आप लोग, रुक जाओ, विचार करो, अगर कौरवों का झांकी बनाना है, कौरवों का, पांडव कौरवों का, तो ये लड़का किस पे फिट बैठेगा? विचार तो करो। दुर्योधन में बिल्कुल फिट आएगा। माखन चोरी करने के लिए माखन चोरी पकड़ लेंगे। चलो गोपियों, चलो गोपियों, सोने का नाटक करते रहो। सोने का नाटक करते हो। चलो सोते हैं। चलो सोते हैं। अब सो जाते हैं। अब सो जाते हैं। माइक को छोड़ देते हैं। माइक को दे देते हैं। इसको दूं मैं? होती होती ऐसे 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 बता दो। कमर तो दिखा के। हाँ लगता है ये गोपियां सो रही हैं। ये गोपियां सो रही है। सोने दो। सोने दो। और क्या काम करेंगी? और क्या काम करेंगे? मोबाइल देखते हैं, सोएंगे। मोबाइल देखती है, सोएंगे। अवसर अच्छा है। अवसर अच्छा है। मैं कन्हैया को जाकर बोलूंगा। मैं कन्हैया को जाकर बोलूंगा। माखन खाएंगे। माखन खाएंगे। अच्छे से खाएंगे। अच्छे से खाएंगे। गोपियों को तो पता भी नहीं चलेगा। गोपियों को तो पता ही नहीं चलेगा। जाता हूँ कन्हैया के पास, कन्हैया के पास चला जाता हूँ। चला जाता हूँ। क्यों नहीं जा रहा हूँ? क्यों नहीं जा रहा हूँ? क्यों नहीं जा रहा हूँ? मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ? मुझे जाना चाहिए। मुझे जाना चाहिए। माइक को दे देना चाहिए। और ऊपर तुमको आराम से हड़बड़ी नहीं बोला। और कृष्ण भगवान जैसे मटकी के पास पहुंचते हैं तो गोपियों को दौड़ना है ना पकड़ने के लिए।
क्या बात है जी। देखिए ऐसे नहीं चलेगा, पीछे
बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, युगल सरकार की जय। क्या कहेंगे जी? और जोर से क्या कहेंगे? कल की कथा में आप सब ने बड़े भाव से, बड़े चाव से और बड़े अंतर्मन से कथा का, बाल लीला का, भगवान का दर्शन किया। और दर्शन करते हुए आप सबने बाका चोई लीलाओं का दर्शन करते हुए बड़े सुंदर भाव से भगवान की लीलाओं का आस्वादन किया। भगवान से सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, इसके पश्चात भगवान बाल लीला की मटकी फोड़ने इत्यादि के पश्चात में